एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैं इस चैनल पे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है ऋतुकेश व्लॉग, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि उसका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है। वो चैनल पुराना हो गया, तो उसका जो भी वॉच टाइम होता है ना, वो धीरे धीरे कट जाता है। तो इस वजह से ये जो सिंपल लाइफ विद ऋतु है ना, इसमें मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 8 बजे से। आज दिन है ट्यूसडे का। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही थी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मार्केट से लाना है कुछ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लानी है, तो इस वजह से अभी जा रही थी। वैसे तो मैं रेडी ही थी, क्योंकि आज था बच्चों को पीटीएम और सुबह से मैंने बस साड़ी पहन के रखी। कॉटन की साड़ियाँ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ना, मज़ा आ जाता है इसको पहन के। तो पूरा दिन भी पहनो तो कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से साड़ी वगैरह कुछ चेंज करनी नहीं है, बस थोड़ा सा बाल बांध दो, उसके बाद फिर चलते हैं। क्योंकि अभी क्या है, दुकान बढ़ने का भी टाइम हो गया है, तो पतिदेव भी खाली हो रहे होंगे। तो फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हाल है। और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे व्लॉग। तो उम्मीद करूंगी कि इस चैनल पे आप ढेर सारा प्यार दोगे इस व्लॉग को और अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मैं थोड़े से मोटिवेशनल वीडियो बनाती थी, लेकिन कुछ लोगों को मोटिवेशन पसंद कम आते हैं, इस वजह से, क्योंकि ज्ञान की बातें हर किसी के दिमाग में नहीं घुसती है। तो शुरू किया है व्लॉगिंग चैनल, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू रहेंगे इस चैनल पे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है सामान, क्या नहीं मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज से आज का अपना ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले नीचे शॉप में और देखते हैं कि हमारे जो पतिदेव हैं वो अभी फ्री हुए हैं या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स चल रही है नवरात्रि, और नवरात्रियों में ना थोड़ा बहुत रहता है कि कस्टमर देर तक भी सामान लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस समय पे शादी सगाई ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी एक कोई हैं जिनसे वो बातें कर रहे हैं, और दुकान बढ़ने का भी समय हो गया था, देख सकते हैं। मैं कब से वेट कर रही हूँ, बज गए हैं 9। और सच बताऊँ तो प्रयागराज ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ बहुत देर तक बहुत सारी दुकानें ओपन रहती हैं। तो यहाँ बहुत जल्दी दुकानें बंद भी होने लगती हैं, इसीलिए कहीं भी जाना है तो टाइम से निकलना पड़ता है। वरना फिर कई शहरों में तो है कि हाँ, आप देर रात भी जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ भी। लेकिन ये रहता है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है, जैसे फ्रेश सब्जियाँ लेनी है ना, तो आप जल्दी लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा तब तक, जब तक मेरे पतिदेव हैं बिज़ी, तब तक मैं आपको अपनी दुकान का टूर करवा देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, यहाँ पूरा कपड़ों का सेक्शन है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे हर एक चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। और ये है पूरा कॉस्मेटिक एरिया। तो 2 पार्ट में हमने अभी फ़िलहाल के लिए इसको कर दिया है, क्योंकि अभी दुकान में होने वाली है रंगाई पुताई का सारा काम करवाना है ना, तो इस वजह से अभी कुछ चीज़ें हमने इधर से उधर रख दी हैं। तो अभी देखिए लाइट वगैरह भी ऑफ होने लगी हैं। यहाँ पतिदेव समझ गए थे कि मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे डॉल का भी ले लो। ये डॉल ना मेरी बेटी की है, जो कि दुकान में रखी रहती है, और इसको अलग अलग तरीके के ये रोज़ कपड़े चेंज करती है, जैसा सीज़न रहता है उसके अकॉर्डिंग ये कपड़े पहन लेती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है पूरा बैंगल्स का कलेक्शन, जो भी जितने भी प्रकार के बैंगल्स होते हैं, बाकी जो भी थोड़े से थान वाले कपड़े बच गए हैं, वो सारी चीज़ें। अभी दुकान बढ़ रही है ना, इसलिए जितने भी ये गद्दे वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अंदर रखी जा रही हैं। तो फिलहाल तो पति जी अपना कर लेते हैं थोड़ा सा जो भी काम है, और मैं कर लेती हूँ वेट। अच्छा, ये जो मंगलसूत्र मैं दिखा रही हूँ रेड कलर का ना, ये इसकी जो ये मोती है, इसको मैंने लगाने के लिए दिया था। आजकल मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये प्योर उस टाइप का रेड नहीं है, थोड़ा सा मरून कलर में है। तो ये मेरे पास एक लॉकेट रखी हुई थी, उसमें मैंने ये रेड वाली माला लगाने के लिए बोला था, जो कि 6 लड़ी में मैंने इसको लगवाई है। और काफ़ी ज़्यादा ये क्रिस्टल की मोती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी भैया देखे गए थे, क्योंकि अब शाम के तो सभी का दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने अभी मुझे दे दिया था। तो मैंने इसको पहन के देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो इस समय मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक रेड क्रिस्टल वाली जो मोती उसमें लॉन्ग में भी आता है, वो भी अच्छा लग रहा है, प्लस ये भी अच्छा लगा।
तो ये मैंने करवाया है। कभी कभी कुछ छोटे मोटे फंक्शन घर में हैं तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं और हस्बैंड जी निकल गए हैं सामान लेने के लिए, और ये हम अपनी धन्नू से जा रहे हैं। मुझे अपनी धन्नू बहुत प्यारी है भाई, 15 साल से साथ निभा रही है, तो काफ़ी अच्छी रहती है, और छोटी मोटी जगह के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ रहती है आने जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी सब्जियों में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो जो भी चीज़ें बिना लहसुन और प्याज के बन जाती हैं बस वही चीज़ें ली हैं। तो यहाँ मैंने बैगन ले लिया है और थोड़ा सा नेनुआ भी ले लिया है। नेनुआ की सब्ज़ी मेरे पतिदेव को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है, तो वो उनके लिए बनती ही रहती है। फिर लेना था मुझे कुछ फ्रूट्स, क्योंकि अभी इस टाइम पर फ्रूट्स भी ख़त्म थे, और कल थी अष्टमी और सप्तमी, मतलब जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन अष्टमी और सप्तमी है। तो जिस दिन भगवान को भी थोड़ा सा चढ़ाना वगैरह रहेगा और खाने के लिए भी। तो यहाँ मैंने सेब लिया और कीवी ली। तो सेब मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं, तो इसके बाद मैं दूसरे दुकान पे गई, वहाँ से मैंने सेब लिया। तो मतलब 2 अलग अलग दुकानों से मैंने सेब ले लिए हैं। और ये देखिए, ये है हमारा चौराहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ जो आजकल मेले लगते हैं, जैसे लंदन थीम पे है, दुबई थीम पे है, या शिमला थीम पे है, तो वो सारे उस टाइप के कुछ मेले वगैरह लगे हुए हैं। तो इस बार यहाँ प्रयागराज में लगा हुआ है लंदन थीम में मेला, तो बहुत ज़्यादा रश भी रहता है इस टाइम पे। तो ये चौराहा काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ, इस समय सजा हुआ रहता है, तो लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है। इसके बाद यहाँ से भी मैंने फ्रूट लिया। अब इसके बाद मैं आ गई थी ये स्टेशनरी वाली शॉप में, क्योंकि ना दोस्तों अभी बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, नई क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो उनके लिए भी सारी चीज़ें, जैसे कॉपी उनकी बुक्स में कवर चढ़ाने के बाद जो नेम स्टिक चढ़ाने रहती है ना, वो ले लेती हूँ। तो खैर मेरा छोटा वाला बेटा भी थोड़ा छोटा है ना, तो उसके लिए जो आप देखते होंगे स्टिकर्स आते हैं ना, कभी कभी जानवरों के रहते हैं, और कार वगैरह के स्टिकर जो हम लोग अपनी बुक में लगाते थे, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। उससे क्या रहता है, उसको बुक को समझने में आसानी रहती है कि ये किस चीज़ की बुक है। अभी उसकी इतनी ढेर सारी बुक्स हो गई हैं कि उसको भी समझना ही पड़ेगा कि ये कौन सी है। जैसे केवल पहले EVS थी, लेकिन इस बार से उसको SST की अलग हो गई है, साइंस की अलग हो गई है, और कंप्यूटर की अलग, प्रैक्टिकल अलग है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं अलग अलग उसमें स्टिक कर दूँ तो उसको पता रहेगा कि कौन सी बुक में क्या लगा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जानने लगेगा। वैसे ज़्यादातर स्टेशनरी वगैरह का सामान ना मैं इसी शॉप से लेती हूँ। ये भैया के यहाँ दुकान बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा सामान मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ मैंने लिया अपने बेटे के लिए एक ये स्टडी टेबल। नमस्ते नमस्ते। ज़्यादा शौक हो गया है कि स्केचिंग वगैरह करता रहता है, और जब वो बिना इस टेबल के करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झुक के बस उसमें लगा रहता है। तो इसलिए मैंने आज ये टेबल लिया है। 320 का शायद ये टेबल था, तो 300 का भैया ने मुझे दिया था। तो आज मैंने अपने पतिदेव को पकड़ाया अपना फ़ोन और बोला थोड़ा सा शूट कर लो। तो खैर वो मेरे से ज़्यादा अपने आप को शूट करते रहते हैं, अपने बालों को सेट करते रहते हैं। तो थोड़ा सा उनसे भी देख लीजिए आप, और थोड़ा सा उनकी तारीफ़ भी कर दीजिएगा, ताकि वो खुश हों और वो मेरे ब्लॉग में आने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस मैं भी ब्लॉग में आया करूं, ऐसा मतलब अगर मैं ब्लॉग बनाऊं तो वो भी रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो वो बहुत जल्दी शूट नहीं करते हैं, बहुत ही मिन्नतें करनी पड़ती है कि आप थोड़ा सा शूट कर दो। और कहीं आप बाहर निकलो ना तो कोई दूसरा भी शूट करने के लिए रहता है, तब आपके ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ ली। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ नेम स्लिप ली जिसमें नाम वगैरह लिखना है, और बच्चों के लिए पेन पेंसिल ये सारे सामान लिए, क्योंकि अब ये न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिससे अभी उनकी बुक्स में कवर वगैरह चढ़ाना, ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल तो कवर ना उनके स्कूल से ही मिल जाता है, जिस वजह से कवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब घर की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारे क्ले लगे हुए हैं। वैसे भी आजकल बच्चों को क्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारी एक्टिविटी में ये काम आते हैं। तो चलिए फिर घर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ बोलो, जो बोल रहे थे। वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम करने वाले हैं साड़ी का कलेक्शन। अभी 2 मिनट। ये देखिए, ये साड़ी, ये नाम देख लीजिए ढंग से, क्या देखते हैं। इसके साथ आपको ये भी मिल जाएगा। पेटीकोट है उसका नाम। आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये है एक बिजनेसमैन का लड़का, जिसे कुछ करना है, जो कि मतलब कहते नहीं है कि कुछ चीज़ें खून में रहती है, वही हाल है इनका। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी बदमाशी, जो मेरा एक काम फैला रहे हैं। और हाँ, तो आंचल दिखाओगे तब तो लोग देखेंगे, गाइस क्या देखेंगे। उसे आंचल पता हाँ, ये दिखाइए, सितारा वतारा जो लगा है वो दिखाओ ना। ये
ये कौन देखना चाहेगा? इसकी मैं। शक्ल कौन देखना चाहेगा? शांत रहो तुम। कोई देख। चलो बेटा तुम दिखाओ दिखाओ। कोई नहीं देखेगा, राज मामू देखेगा। चलो। अरे वो इतना अच्छा बोल रहा है तो। हाँ बेटा दिखाओ तुम। इसको सिरोस्की वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये बहुत मस्त साड़ी है। हाँ पीछे भी देख सकते हैं। पीछे से तो आप दिख रहे हो ना, साड़ी थोड़ी ना दिख रही है। हाँ ये ठीक है। और नहीं उसमें कुछ नहीं, वो पेटीकोट है। अब इसको रखेगा कौन? बाय। गुड नाइट। देखो कबाड़े आ गए। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं घर और बहुत सारा सामान लिया। वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया कि क्या क्या लिया, यानी घर से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो लिया। और अभी ना बच्चों के स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं, तो आज बुक्स वगैरह मैंने सब ले ली है। तो जिसमें अब उसमें कवर वगैरह चढ़ाना है, तो उसके लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी है जैसे स्टेपलर पिन हो गया और जो नेम स्टिकर होते हैं वो सारी चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें ली है। और पता है फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों की पढ़ाई तो भाई क्या ही बोलूँ, फर्स्ट क्लास की कम से कम 15 बुक स्टार्ट हो गई है। 15 और अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी 1, हिंदी 2, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2। मतलब बाप रे, इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों को ना कि क्या ही बोला जाए। और इतनी महंगी बुक्स की कहने ही क्या। मेरा बेटा फर्स्ट में इस बार है, तो उसकी बुक्स आपको पता है 5,557 रुपये की है। अब बताइए कैसे कैसे आगे पढ़ा, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना महंगाई हो गई है। और बेटी की बुक्स आपको रियल बताऊं 8,000 रुपये की है, 8,500 कुछ ऐसे ही है। अभी फ़ीस बाकी है, एडमिशन फ़ीस बाकी है। सबसे बड़ा तो ये टेंशन रहती है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल एडमिशन फ़ीस लेते क्यों हैं। भाई उसी स्कूल में पढ़ना है लेकिन फिर भी इनको एडमिशन फ़ीस लेनी है। फिर क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं, पेरेंट्स कितना ही बोलेंगे लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक मतलब आगे ऊपर से कुछ ऐसा होगा नहीं। तो अभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी कल बुक्स में सारे में कवर चढ़ानी है, उसके बाद फिर अभी बच्चों का स्कूल तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। ये मेरे बच्चों का खिलौना है, बेटा मेरा इसी रूम में खेलता होता है तो इस वजह से। और ये देखिए एसी वगैरह भी चलने लगी है, एसी में सर्विसिंग वगैरह करानी है तो अभी वो कराई नहीं है। लेकिन हाँ गर्मी इतनी स्टार्ट हो गई कि थोड़ा बहुत एसी चला लो तो सही रहता है। और वैसे भी प्रयागराज में खैर अभी कल तो बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का एसी चला लो थोड़ी देर पहले ठंडा हो जाता है। सकते हैं कितना ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो ये सब सेट करना है और बच्चों को खाना दे देते हैं। उसके बाद मुझे एक वीडियो शूट करना है, वो वीडियो शूट करूँगी और फिर उसके बाद फिर सोने की तैयारी होगी। तो इस तरीके से चला जाता है पूरा दिन। और अभी मेरी आदत नहीं है ना, तो मेरा हाथ में अभी दर्द शुरू हो गया है, वरना ये तो ऐसे होना चाहिए मुझे पता है, लेकिन सच में तो बहुत हाथ दर्द हो रहा है। ये वाला हाथ वैसे भी दर्द हो रहा था सर्वाइकल की वजह से, और ये भी आज अभी ऐसे पकड़ने से हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।